तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, खाते में 7,500 रुपये आ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक बड़ी डील हुई है। साथ में यहाँ पर देखिए बात करने वाले हैं, खुशखबरी है हमारी EPS 95 मामले को लेकर। EPS मांगे हुई पूरी प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाउंसमेंट थी वो कर दी गई है। साथ में EPS 95 की बड़ी जीत और पैसे आ गए, इन सभी को लेकर जो यहाँ पर अपडेट है हम समस्त पेंशन कर्मचारियों को इसलिए देने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता था कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जो है जापान गए थे, जापान से चाइना गए, यहाँ पर विदेशी यात्राओं से अब भारत आ गए हैं। और जैसे कि आप सभी से कमांडर अशोक रावत जी ने वादा किया था कि हमारी जो है रक्षा मंत्री जी और श्रम मंत्री जी के साथ जो डील हुई है उसकी अगली बैठक हमारे PM मोदी जी के साथ है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसका भी निर्णय इसी सप्ताह में आने वाला है, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो गया है। तो जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर मैं एक अपडेट देने वाला हूँ कि कौन कौन से लोगों के खाते में 7,500 रुपये आए हैं, किसके खाते में नहीं आए हैं। साथ में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किस किस के लिए यहाँ पर देखिएगा पेंशन बढ़ाकर दी गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लोगों को जोड़ें, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं इन तक सही जानकारी पहुँचे और जो है सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि कमांडर साहब का चैनल है और इस चैनल के मुख्य उद्देश्य सबसे बड़ा है कि हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं उन लोगों को जोड़ना। सभी जितने पेंशन कर्मचारी हैं इस चैनल से जुड़ जाएं, संगठित हो जाएं, क्योंकि हम अलग अलग जो है राज्यों में बटे हुए हैं। हमें एक किसी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तो इसीलिए कमांडर साहब ने ये चैनल बनाया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर से बटन दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपका ये बटन है रेड कलर का, आप इसको दबाकर जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब बताते हैं आपको किस किस के खाते में कितने पैसे आए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन चलिएगा। योजना हमें मालूम है, कभी EPF पेंशन योजना हमें मालूम है, कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भैया इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, तो देखा आप सभी ने PM मोदी में जो संसद में एक बार आप सभी से बोला था, इसी को लेकर अब जंग छिड़ गई है। यहाँ पर संसद में जब मोदी जी ने EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए कहा था कि इससे पहले जो है किसी को 60 रुपये दिए जा रहे थे, किसी को 50 रुपये दिए जा रहे हैं EPS 95 मामले को लेकर। अब इसी को लेकर पूरे देश में EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है। ये उस समय की बात है जब राज्यसभा में आप देख सकते हैं, लोकसभा में जो है PM मोदी के द्वारा EPS 95 का मुद्दा उठाया गया था और उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए 1,000 से कम तो ठीक है, 25 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये दिए जा रहे थे। अगर कोई ऑटो से पेंशन निकलवाने जाता था तो उससे ज़्यादा ऑटो का खर्चा आ जाता था। लेकिन PM मोदी ने वादा किया कि हमने 2014 के बाद हर पेंशन कर्मचारियों के लिए 1,000 और 1,000 से ज़्यादा राशि अनाउंसमेंट करी है। तो एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक इसलिए क्योंकि इसी मामले को लेकर अब कमांडर साहब ने इस मामले को उठा दिया है और कमांडर साहब ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि वर्ष 2014 में जब यहाँ पर देखिएगा बजट में हमारी राशि BJP सरकार ने करी थी, वर्ष 2023 में हमारी राशि अनाउंसमेंट बजट में कर दी गई, तो हमें दी क्यों नहीं गई। साथ में जब प्रधानमंत्री 2014 में अपनी राशि बढ़ा सकते हैं तो अब क्यों नहीं बढ़ा सकते। इसको लेकर अब बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो है कहना चाहिए एक राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है और अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रधानमंत्री के इस बयान को फिर से वायरल किया जा रहा है। जब पुराने समय की बात है, आज की ये वीडियो क्लिप नहीं है, ये उस समय की बात है जब प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर संसद में जाके लाइव आके बोला था, तभी के वीडियो को बार बार यहाँ पर जो है इस वीडियो को कमांडर अशोक रावत जी ने
सुप्रीम कोर्ट में रखने की भी बात कही है कि जब 2014 में इन्होंने पेंशन बढ़ाई तो 2025 में क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर एक बड़ी जंग छिड़ गई है और जगह जगह राज्यों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और देखिएगा, वैसे भी आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी अभी भारत वापस आ चुके हैं चाइना और अन्य विदेशी यात्राओं से। तो अब पीएम मोदी से मुलाकात की बात चल रही है। यहाँ पर पीएम मोदी जी से यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी की मुलाकात की बात चल रही है। और इस सप्ताह में कमांडर साहब की यहाँ पर मोदी जी से मुलाकात हो सकती है EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के मामलों को लेकर। तो आप सभी ने देखा, और इसी जो आपने ये पुरानी क्लिप दिखाई हमने पीएम मोदी की, ये पुरानी ही है। स्पेशली मैं कहूँगा कि आप निवेदन है, आप लोग अभी भी जुट जाइएगा, एकजुट हो जाइए। कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये कितना ज़्यादा उन्होंने क्या करा है, सबसे बड़ी बात है कि कमांडर साहब ने जो उनका सुप्रीम कोर्ट का वकील है, अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उन्होंने कहा कि जब मोदी जी ने पहले अनाउंसमेंट करी है, जब मोदी जी पहले जो है 60 रुपये से 1000 रुपये कर सकते हैं 2014 के समय, तो अब क्यों नहीं। तो उनने कहा कि भाई इसी बात को फिर से मुद्दा बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और अब इसी वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिखाया जाएगा कि जब हमारा यहाँ पर हक है, पेंशन हमारा यहाँ पर हक है और हमारा अधिकार है, तो हमें फिर से यहाँ पर, क्योंकि देखो वो 2014 की बात थी और अभी 2025 चल रहा है। 1000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हमारी जब हम 50-60 साल से अगर हम बात करें, घर परिवार में हम देखें तो जिम्मेदारियां थीं, अब और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं क्योंकि हम वृद्ध हो गए, हमारे पत्नी वृद्ध हो गए, घर के बच्चे और इन सबके परिवार की जिम्मेदारी भी कई बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों के ऊपर है। तो इस मामले को लेकर कमांडर साहब ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। हालांकि एक याचिका का फिर से निर्णय आने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो मैंने आपसे कहा था कि 7500 का यहाँ फाइनल स्टेज पर मुद्दा पहुँच गया है, 7500 रुपये मिलने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में मैंने क्यों कहा था वो हम खबर भी दिखा देते हैं। देखिएगा, ये वो खबर है दैनिक भास्कर में जो आई है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए आपको मैं प्रूफ करा दूं कि ये मध्य प्रदेश की 22 अगस्त 2025 को ये खबर आई थी, जिसमें एक डाटा जारी किया गया है। इस डाटा के बारे में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपका यहाँ पर देखिएगा प्रूफ। इसमें कई लोगों के खाते में इस बार बढ़ के जो है पेंशन आई है। कई लोगों की अगर मैं बात करूं कि जिनको 1000 रुपये मिलती थी पेंशन, यहाँ पर उनकी बढ़ाकर यहाँ पर 1500 की गई है। और ये कब से लागू होगा, ये सितंबर माह से लागू होगा। अभी आई नहीं है, इस सितंबर माह से लागू हो जाएगा। जिनको 1500 मिल रहे थे उनको 1700, और कुछ लोगों को तो 6000 रुपये भी मिलना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को 6000 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी रिपोर्ट है, मैं आपको खबर दिखाता हूँ। साथ में 7500 रुपये अभी किसी के खाते में नहीं आए हैं, ना ही अभी आएंगे। बस यहाँ पर 7500 रुपये को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी जी और कमांडर अशोक रावत जी के बीच में जो है पैंच फंसा हुआ है। अब देखें यहाँ पर EPS 95 हर दूसरे कर्मचारी को 1500 रुपये से कम, और कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशन धारी 1500 रुपये से कम मासिक पेंशन पा रहा है। यह जानकारी संसद में दी गई। मार्च 2025 तक आंकड़ों के अनुसार कुल 81,48,490 पेंशन कर्मचारियों में से सिर्फ 53,541, आप देख सकते हैं एक बड़ा आंकड़ा है, 53,541 को 6000 से ज़्यादा मासिक पेंशन मिल रही है, जो कि कुल पेंशनकारियों का 0.6% है। 0.6% देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 53,541, 53,500 लोग हैं, इनको 6000 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। ये आप कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है कि आप देखिएगा कई पेंशन कर्मचारियों को लेकर यहाँ पर 1000 से कम पैसे मिल रहे हैं। कई लोगों को 1000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800, 700, 600 रुपये। लेकिन यही आपको वही पेंशन कर्मचारी जिनको 6000 रुपये महीना मिल रहा है, उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। आपको कहाँ 1000 और 1000 से कम 800 रुपये मिल रहा है, लेकिन एक पेंशन कर्मचारी को 6000 रुपये मिल रहे हैं। अब ये जो भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर कमांडर साहब अशोक रावत ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका जो है आपको पता है 13 अगस्त को लगा दी है।
अब इसकी सुनवाई इस जो है सितंबर के पहले सप्ताह में है, ताकि यहाँ पर 13 सितंबर को 13 अगस्त को जो लगाई गई, ये यही लगाया गया कि सबको 6,000 किया जाए अभी के लिए, क्योंकि बीजेपी से लगातार बातचीत हो चुकी है। बीजेपी से ये चर्चा हुई है कि हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कह दिया कि हम 3,000 रुपये सभी पेंशन कर्मचारियों को दे देंगे, लेकिन कमांडर साहब ने इस बात को मना कर दिया और कहा कि हमें 3,000 नहीं, अगर जिसमें से अगर जैसे देखा जाए कि जो हमारे 53,543 पेंशन कर्मचारी हैं, जब इनको 6,000 दिए जा रहे हैं तो बाकी सभी को भी 6,000 रुपये दिए जाएं। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कमांडर साहब की, कि अभी के लिए अगर 6,000 भी सबको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक जीत होगी हमारी। तो अब 7,500 लोग को लेकर आपकी कमांडर साहब की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होनी है इसी सप्ताह में, उस पर भी सहमति बनेगी। देखो, आप सभी से हम स्पेशली इस वीडियो में निवेदन करते हैं कि जितने हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं वो एकजुट हो जाएं, अभी भी समय है। आप देखें, आप अलग अलग राज्यों से देख रहे होंगे वीडियो, कोई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, पांडुचेरी, अलग अलग, चेन्नई तक बहुत जगह से देखते हैं आप लोग। लेकिन आप लोग ये आंकड़ा जरूर बताया करें कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है और किस राज्य से देख रहे हैं आप। तो ये आंकड़ा हम कमांडर साहब के सामने, अशोक रावत जी के सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है पूरी हमारी कमांडर साहब के पास जाती है। अभी कमांडर साहब की देखें जो है जूम मीटिंग आज शाम के हो सकती है, या आज नहीं होगी तो कल होगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि जूम मीटिंग में भी जुड़ना है, क्योंकि हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखें, कमांडर साहब ने एक जूम मीटिंग करी जहाँ पर हज़ारों लोगों को जोड़ा गया। ये लगातार मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग एक परसों भी की गई थी और जो है 3 दिन पहले भी की गई थी। ऐसे समस्त पेंशन कर्मचारियों को जूम मीटिंग से जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर स्पेशली कमांडर साहब खुद जुड़े होते हैं और अपनी जानकारी देते हैं, अपडेट करवाया जाता है, साथ में लोगों को जोड़ा जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है, लोगों को आपस में जोड़ना और इस चैनल के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करना। आप देखो, ये तस्वीरें सारी जो समस्त गांव से लेकर शहर से लेकर समस्त पेंशन कर्मचारी हज़ारों में जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस जूम मीटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हाँ सर हम जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग को हम अपना नंबर दे देंगे, उस वाले ग्रुप में आप सबको जोड़ के कुछ नहीं करना है, बस जो रेड कलर से आपको सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको दबा लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपको हम जूम मीटिंग्स के माध्यम से जोड़ लेंगे और कमांडर साहब को लाइव लेके आएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो जो हज़ारों में, जैसे कि आपने देखा अभी कुछ 43,000 लोग एक साथ जुड़े थे इस जूम मीटिंग में, 43,000 लोग जुड़े थे यहाँ पर, कितनी बड़ी बात है। ये अपने अपने विचार रखते हैं, कमांडर साहब से मुलाकात होती है। साथ में आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा कमांडर साहब की, जिनमें इसी मीटिंग में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो है चर्चाएं करी हैं EPS 95 मामले को लेकर। इन्होंने बताया कि देखो, सरकार 3,000 पर बीजेपी मान गई है, तो क्या हम 3,000 पर मान जाएं? तो सभी पेंशन कर्मचारियों ने मना कर दिया कि नहीं, इससे अच्छा तो वो है कि बहुत सारे 53,000 लोगों को जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, आप 6,000 ही लागू करवा दो। तो कमांडर साहब ने कहा कि जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम 7,500 की ही मांग करेंगे, हम 7,500 रुपये की ही मांग को जारी रखेंगे, हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। तो अब 7,500 रुपये की मांग जो है चल रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी जुड़ जाएं, एक साथ संगठित आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जो लगातार हमारी जूम मीटिंग की बात चल रही है, ये जूम मीटिंग हो रही हैं अलग अलग राज्यों में, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर जूम मीटिंग भी की जा रही है। साथ में कुछ खबरें ऐसी हैं जिनके बारे में आप समझ लो। यहाँ पर लिखा हुआ है, EPFO पेंशन योजना के संभावित संशोधनों को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। वेतनभोगी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों ही ऐसे अपडेट पर नज़र रख रहे हैं जो उन्हें जरूरी वित्तीय सहायता राहत दे सके। EPFO के हालिया घटनाक्रम EPFO की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की बढ़ती मांग को उजागर करते हैं। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती जीवन यापन लागतों से निपटने और सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये आप सबके लिए बहुत बड़ी जीत है।
अब मुख्य अंश क्या है इसमें, मुख्य मांगे क्या है, मैं आपको लास्ट में कमांडर साहब की जूम मीटिंग का एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जुड़े हैं, जिसमें कमांडर साहब ने क्या चर्चा करी है वो भी बताऊंगा। साथ में हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, आपको कितनी पेंशन मिलती है, और आपका जो है अगर जूम मीटिंग से जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो जो रेड कलर से लिखा हुआ है, और मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और कमांडर अशोक रावत जी का भी नंबर दे दूंगा, ताकि सभी लोग आप बात कर सकें, मिल सकें। और स्पेशली ये उन लोगों को है जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब जो है यहाँ पर केवल विश्वसनीय लोगों को, जो लोग इस चैनल पर भरोसा करते हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको ही मैं नंबर दूंगा और उनकी ही जूम मीटिंग पर मैं कमांडर साहब से बात करवाऊंगा। क्योंकि कमांडर साहब का मुख्य उद्देश्य है लोगों को संगठित करना, लोगों को जोड़ना। जितने हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनको यहाँ पर जोड़ना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके पहले कभी कमांडर साहब ने चैनल नहीं बनाया था, लेकिन ये चैनल आप कमांडर साहब ने इसलिए बनाया ताकि आज हम लोग, हमारी जनसंख्या भारत में 80 लाख है, 80 लाख लोग हैं। अगर हम अलग अलग राज्यों से हैं, अगर हम एकजुट हो गए और अगर हम 10 लाख लोग भी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं दिल्ली में, तो बहुत बड़ा एक जो है आंदोलन हो सकता है और एक बहुत बड़ा हम निर्णय निकाल के ले सकते हैं। PM मोदी से मुलाकात की जो है गुहार हो सकती है और यहाँ पर हमारी 7,500 की बड़ी जीत हो सकती है। तो इन सभी खबरों को लेकर मैं आपको जानकारी और अपडेट देते रहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है EPFO ने न्यूनतम EPS पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव पहुंच चुका है, जैसे कि रक्षा मंत्री और श्रम मंत्री जी ने कहा ही है कि हम जो है यहाँ पर राशि बढ़ा देंगे, और ये प्रस्ताव अब फिर से संसद में पहुँचाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई है EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की, तो अब ये मुद्दा राहुल गांधी जी तक पहुँचाया जा रहा है। यह वृद्धि केवल अप्रैल 2025 से लागू होनी थी, लेकिन उस समय आपको पता है भारत और पाकिस्तान जैसे विवाद छिड़ गए थे और यहाँ पर कई विदेशी घटनाएं हो गई थी, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया था। नहीं तो अभी तक ये प्रक्रिया जो है फाइनली पहुँच जाती। कर्मचारी पेंशन योजना EPS के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच वित्तीय सुधार करना है। साथ में सरकार और EPFO संयुक्त रूप से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन लंबित है। तो जिस तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जूम मीटिंग हो रही है, साथ में कई जो है यहाँ पर देख सकते हैं देश भर में पेंशनरों का सांसदों से मुलाकात की जा रही है। कमांडर साहब ने अभी कई जो है सांसदों से यहाँ पर मिलकर बातचीत करी। लगातार जैसे हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी के एक सांसद, उनसे मुलाकात करी। साथ में जो है हेमा मालिनी जी से, यहाँ पर कई लोगों से यहाँ पर मुलाकात करके आप देख सकते हैं बड़े दिग्गज नेता, इनसे भी इन्होंने शरद पवार जी से मुलाकात करी। तो ये सब जो है मुलाकातें EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए जो कमांडर साहब कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं। कमांडर साहब आज भी आप सभी के प्रयास में लगे हुए हैं। ये हमारी EPS 95 मामले की एक बहुत बड़ी जीत है। अब चलिए मैं यहाँ पर कमांडर साहब का वो वीडियो दिखा देता हूँ जो काफ़ी वायरल हो रहा है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में क्या कहा है। We created the Mahul where the 26 MPs came there, therefore all these things could be possible. Apart from that, now whatever everybody has to express their views, plus what is the next agenda, that also we'll have to see. And mainly we'll focus on how to go ahead. That is what I would request to our leadership, all the leaders at the national and state level, and everybody from how to go ahead. That is what I would request to our leadership, all the leaders at the national and state level, and everybody can contribute their say on this particular subject. हम लोग आगे चल के क्या करने का है, इस पर अभी विचार हो, उस पर सभी लोग मिलके डिसाइड करें और हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ाएं। इतना ही कहता हूँ, सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
धन्यवाद कमांडर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजूनाथ जी से। तो आप सभी से इसके लिए निवेदन है कि देखिएगा, जिस तरह से कमांडर साहब जूम मीटिंग में लोगों को जोड़ रहे हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका लगा रहे हैं, साथ में आप सभी सांसद भी मिलके पूरे भारत के साथ दे रहे हैं, साथ में पीएम मोदी के इस मामले को जो 2014 का है और एनडीटीवी ने दिखाया था, इसको वायरल कर रहे हैं। और इसी याचिका को जब उस समय बढ़ाई जा सकती है पेंशन, तो अब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, रमेश कुमार जी ने भी अपना मुद्दा उठाया है, साथ में देश के 26 सांसद भी अभी तक खुलकर आए हैं। ऐसा अभी इतना कभी नहीं हुआ कि भारत में जब सांसद खुद खुलकर आए और आपका मामला संसद में पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में मोदी जी ने बोला था, राज्यसभा में भी कई बार जो है यहाँ पर बैठकें की जा सकी सांसदों के द्वारा। तो धीरे 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 करके हमारा इस मामला को राष्ट्रहित में पहुंचाया जा रहा है। अब आप लोग बताना आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप किस राज्य से देख रहे हैं। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सभी को 7,500 रुपये दिलाना। तो अगर कोई आपके लिए प्रयास करता है हर संभव, तो आप उस प्रयास को धन्यवाद दिया करें। धन्यवाद कमांडर साहब, धन्यवाद जितने पेंशन कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन सब के लिए सैल्यूट है। तो आप बताना कि किस राज्य से आप देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, मैं बार बार कहता हूँ, ये कमांडर साहब का ही चैनल है और लोगों को जोड़ रहे हैं। वो क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, कोई समस्या आती है, कोई निर्णय रखना है, तो आप सबसे मिलजुल के, कोई जो है जूम मीटिंग है आज, है ना, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनके माध्यम से हम लोग जुड़ जाएं। तो ये आपको रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको दबा देना। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है और लोगों को जोड़ लेना, ताकि सभी को जो है यहाँ पर एकजुट किया जा सके। क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्य से हैं, लेकिन एक दूसरे से पास में नहीं है, इसलिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है। और आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।